बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो लोग अपनी ज़िंदगी में खुश हैं और पुरसुकून तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिनकी ज़िंदगी में कोई टेंशन कोई परेशानी नहीं है, वो उनके लिए आज ये वीडियो नहीं है। अगर आप यहाँ से अभी से जाना चाहते हैं वीडियो स्किप करके तो आप बेशक जा सकते हैं। आज ये मेरी वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि मुश्किल परेशानी से गुजर रहे हैं, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा परेशानी आई हुई है। तो आज ये मेरी वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए है, आपकी हिम्मत आपका जज्बा बढ़ाने के लिए है और आप परेशानी को किस तरह अपने सर पे सवार करते हैं और किस तरह आप उससे निकल सकते हैं। तो ये वीडियो स्पेशली आज आपके लिए है। एक हिरन था और मादा हिरन था, और वो मादा जो हिरन था वो बच्चे को जन्म देने वाली थी। ठीक है, जब उसका ये वो टाइम आया कि उसे लगा कि मेरा बच्चा पैदा होने वाला है, इस दुनिया में आने वाला है, तो उसने किसी महफूज और किसी ऐसी जगह का इंतखाब करना था जहां वो सेफ रहे, वो भी और उसका बच्चा भी वहां में महफूज रह सके। तो वो जंगल में उसने एक ऊंची ऊंची घास देखी एक नदी के किनारे। वहां उसने सोचा कि ये जगह अच्छी है, मैं यहाँ जाके अपने बच्चे को जन्म दे सकती हूँ और मेरा बच्चा दुनिया में आएगा और महफूज रहे। चुनाचे वो नदी के पास जब पहुंची तो वो थक चुकी थी, उसे प्यास लग रही थी, तो नदी में पानी पीने की गर्ज से वो जो पानी पी रही थी, तो एक हल्की सी जैसे वो पानी पी के पीछे मुड़ी तो उसकी हल्की सी कानों में ना आवाज सी आई। उसने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे एक शेर खड़ा था उसके। जब उसके पीछे शेर खड़ा तो वो घबरा गई उसको देख के कि ये तो अभी चंद लम्हों में मुझे खा जाएगा, पता नहीं मेरा क्या होगा, मेरा बच्चा इस दुनिया में आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। खैर, जैसे ही उसने दाएं तरफ मुड़ने की कोशिश की और दाएं तरफ उसने देखा तो वहां पे एक शिकारी खड़ा था जो कि बिल्कुल निशाना बांधे उस हिरन की तरफ खड़ा था कि उसको निशाना लगाने वाला था। जब उसने दाएं तरफ मुड़ना चाहा कि वहां पे ऊंची ऊंची घास थी और बिल्कुल खुश्क घास वहां पे थी, उस तरफ उसने मुड़ना चाहा तो वहां पे जो मौसम था वो बहुत ज्यादा खराब था और जो है ना बिजली गरज रही थी, बादल गरज रहे थे और चमक आई थी बिजली। तो वहां पे जो बिजली की चमक पड़ी ना उस घास के ऊपर, बिजली की चमक ऐसी पड़ी कि उस घास को आग लग गई। अब जो सामने जो नदी थी वहां उस नदी में बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ तैर रहे थे। अब उस हिरन के पास कोई भी ऐसा रास्ता नहीं बचा था कि उसकी जान बच सकती। हिरन ने आसमान की तरफ देखा और उसने अपने दिल में यही सोचा कि या अल्लाह, आज तो तू ही कोई मौजज़ा कर सकता है और मुझे बचा सकता है, वरना मेरे चारों तरफ मौत ही मौत है। पता नहीं मैं अपने बच्चे को जन्म दे पाऊंगी या मेरा बच्चा बच सकेगा, मैं बच सकूंगी या नहीं बच सकूंगी, क्योंकि हर तरफ चारों तरफ उसकी मौत खड़ी थी। वो जिस तरफ भी होती उसी तरफ उसकी मौत होती। इतना ही उसने आसमान की तरफ देखा और यही उसके दिल में अभी ख्याल चल ही रहा था कि आसमान से बहुत जोरदार किस्म की बिजली गरजी। जब वो गरजी तो जो निशाना लगा रहा था शिकारी, उसके हाथ से जो तीर था वो एकदम से उस बिजली की वजह से स्लिप हुआ और वो ही तीर जो हिरन को लगने वाला था वो जाके शेर को लग गया। जब शेर को वो तीर लगा ना तो उस वक्त शेर ना ऐसे एकदम से अपने जान को बचाने के लिए या उसको दर्द हुआ तो वो पीछे मुड़ा। जब वो पीछे मुड़ा तो वो बिजली गरजने के साथ बारिश भी शुरू हो गई। अब जब बारिश शुरू हुई तो वो जो घास जल रही थी उस घास के ऊपर बारिश पड़ी तो वो घास बुझने लग गई। अब वो शेर जो है अपने दर्द की वजह से पीछे भाग गया और शिकारी जो है उस बारिश से बचने के लिए शिकारी भी वहां से चला गया। घास जो थी वो भी इसी तरह बारिश के जो बूंदे उस पर पड़ी वो बुझना शुरू हो गई और जो नदी का पानी था
وہ بھی یہ کہہ لیں کہ جب پانی اس کے اوپر چھینٹیں پڑی تو وہ بھی پانی مگرمچھ جو تھے وہ ادھر ادھر چلنے لگ گئے، اور جو ہرن تھی اس کے لیے جتنا بھی راستہ تھا وہ سارا ایک دم سے کلیئر ہو گیا، ایک دم سے اس کا جتنا بھی خوف تھا، اس کے لیے جتنے بھی خطرناک چیزیں وہاں پہ چاروں طرف آ گئی تھی، ایک جھٹکے میں وہ ساری چیزیں غائب ہو گئی۔ شکاری بھی چلا گیا بارش کی وجہ سے، گھاس بھی بجھ گئی بارش کی وجہ سے، شیر کو تیر لگا تو شیر اس درد کی وجہ سے پیچھے ہو گیا۔ اب ہرن کے لیے وہاں پہ اپنے بچے کو جنم دینا بہت آسان ہو گیا تھا، اور وہ جگہ اس کے لیے محفوظ بن چکی تھی۔ تو یہ تھا ایک ایسا عمل کہ جب ہم لوگ اسی طرح ہم لوگ بھی زندگی میں پریشان ہوتے ہیں، مشکل ہم لوگوں کو بھی آتی ہے، کبھی کبھار لگتا ہے کہ یہ جو مشکل ہمارے اوپر آ گئی ہے یہ پتہ نہیں نہ جانے کیسے ختم ہوگی، یہ تو ختم ہی نہیں ہو رہی، اس کا حل کیا ہوگا، اس کا تو حل ہی نہیں نکل رہا۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے، اگر آپ کے اوپر مشکل آتی ہے تو اس کا حل بھی کہیں نہ کہیں موجود ہوتا ہے۔ تو لہٰذا وہی بات آ جاتی، آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ اگر آپ کے اوپر مشکل آئی ہوئی ہے تو آپ نے بس اس ٹائم کا انتظار کرنا ہے جس ٹائم پہ آپ کی مشکل کم ہو جائے گی، اور کم ہوتے ہوتے ایک دن بالکل ختم ہو جائے گی۔ ہم چھوٹے دل کے مالک جو ہوتے ہیں نا لوگ، انسان، وہ بہت جلدی گھبرا جاتے ہیں ایسی مشکلات سے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پھر صبر بھی دے دیتا ہے، ان کو ہمت بھی عطا کر دیتا ہے، پھر ہم اسی چیز سے، اسی پریشانی سے بہت جلدی جو ہے نکل لیتے ہیں اور اپنے آپ کو سنبھال لیتے ہیں۔ تو آج کی یہ چھوٹی سی بات آپ کے لیے تھی، ضرور آپ نے اس بات سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا، اور اگر آپ ہمت کریں گے، حوصلہ رکھیں گے اور زندگی کو اسی طرح بھرپور طریقے سے جئیں گے، اور اپنی جتنی بھی آپ کی مشکلات ہیں جو زندگی میں آئی ہوئی ہیں، جو چل رہی ہیں، وہ اللہ کے حوالے کر دیں گے، تو پھر دیکھیے کہ اللہ آپ کو وہاں سے کیسے نکالتا ہے۔ میرے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خوب سارا خیال رکھیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے گا، اور اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا اور میری بات اچھی لگتی ہے آپ کو تو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ باقی مجھے دیجیے اجازت، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں ایک نئی اور اچھی سی معلوماتی بات کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے شاہین اختر کو دیجیے اجازت، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، فی امان اللہ۔